तो अब हम बात करेंगे वेक्टर के रिजोल्यूशन की। तो रिजोल्यूशन से क्या मतलब है आपका कि वेक्टर को जो है कंपोनेंट में तोड़ना। अब इसको समझते हैं हम। जैसे दो वेक्टर थे, दो वेक्टर को आपने क्या किया, उसको कंबाइन करके जो है एक वेक्टर में लिख दिया, और उसका जो है वो उन दोनों वेक्टर का जो कंबाइन इफेक्ट बता रहा था, जिसको आपने कहा था कि वो एक रिजल्टेंट वेक्टर है आपका, आपने निकाला था, रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लिया था। ठीक है। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो कि एक सिंगल वेक्टर है आपके पास, उस सिंगल वेक्टर को आप जो है उसके कंपोनेंट में तोड़ सकते हो, और ऐसे कंपोनेंट में जो इस वेक्टर का कंबाइन इफेक्ट दें। तो ये चीज कहलाती है आपकी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एक तरीके से मैं कहूं हिंदी में कि वेक्टर को तोड़ना, और ऐसे तोड़ना कि जो टूटे हुए वेक्टर हैं उस वेक्टर का कंबाइन इफेक्ट दे दें। तो ये चीज आपकी कहलाती है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जैसे ए वेक्टर है आपके पास है, ये आप बात कर लें, ये आपके पास ये हो गई, ये ए वेक्टर आपने दे दिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब आप इसको जो है रिजॉल्व करें। रिजॉल्व कैसे करना है, ये देखिए कि आपने मान लिया कि ये जो है यहां पर ये एक्स एक्सिस है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है लैम्डा एक्स, और यह बात करें, यहां पर बात करें म्यू वाई, ये दो नंबर से हमने रिप्रेजेंट कर लिया। तो अगर आपका जो वेक्टर है वो ये जो लैम्डा एक्स है और लैम्डा वाई है, म्यू वाई है, ये इस वेक्टर का कंबाइन इफेक्ट दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये आपका कहलाएगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। आप समझना है ना रिजोल्यूशन की बात, के रिजोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, एक वेक्टर को ऐसे तोड़ना कि उसका जो टूटे हुए वेक्टर्स हैं, जो कंपोनेंट जो निकल के आए हैं उसके, ये जो आपके जो निकल के आते हैं जिनमें आपने इसको स्प्लिट किया है, या स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर हम कहते हैं इसको, तो ये आपके जो कहलाते हैं वो कंपोनेंट कहलाते हैं। ये आपके क्या कहलाते हैं, कंपोनेंट कहलाते हैं आपके। ठीक है। तो ये आपका हो गया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अगर मैं इसी को जो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करें, ये तो अभी हमने बात कर ली है, जैसे एक्स और वाई है, और एक्स में हमने ये बताया था कि जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वाई का यूनिट वेक्टर होता है वो जे से रिप्रेजेंट होता है। तो आपके पास एक वेक्टर है ए, ठीक है, आपके पास एक वेक्टर है ए, तो आप इसको जो है इस फॉर्म में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि सपोज दैट ये जो है यहाँ पर ए एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ए वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दैट वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए एक्स आई, यानी कि अब ये जो है कंपोनेंट हो, अब जो है ये आपका कंपोनेंट हो गया, ए वेक्टर का कंपोनेंट हो गया ए एक्स आई प्लस के ए वाई जे। तो आप जो है यहां सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं विद ए वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स आई एंड ए वाई जे, और ये जो है इसके कंपोनेंट हो गए ए एक्स और ए वाई। अब यहां देखें, इसके जो है हम बात करें इसके रिजल्टेंट, इसके मैग्नीट्यूड की बात करें कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो ए वेक्टर के अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, सपोज दैट ये आपका एंगल है थीटा, दिस इज योर एंगल थीटा। तो इस थीटा को अब मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर कि कॉस थीटा, क्या लिखेंगे अगर कॉस थीटा मैं लिखूं, कॉस थीटा क्या होता है अपना बेस अपॉन हाइपोटेनिस, और बेस हमने क्या लिया है ए एक्स, ठीक है, ए एक्स, और हाइपोटेनिस तुम्हारी क्या हो गई ए। तो यहां से अगर देखें तो ए एक्स तुम्हारा क्या निकल के आ रहा है, ए एक्स आ रहा है ए कॉस थीटा, यानी कि जो कंपोनेंट है ए एक्स उसकी वैल्यू क्या है इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर ए कॉस थीटा। सिमिलरली अगर मैं साइन थीटा निकालूं तो साइन थीटा तुम्हारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर यहां पर क्या है ये हमने क्या माना है ए वाई, भाई ये क्या है, ये ए वाई है, तो ए वाई अपॉन ए। तो यहां से अगर मैं देखूं तो ए वाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी ए साइन थीटा। इसके मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख लिया ए एक्स और ए वाई। तो अब यहां पर देखें, इसको अगर मैं कंबाइन करूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करूं इसको, या इन दोनों को ऐड करें, तो यहां पर अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर करूंगा तो क्या निकल के आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ए का जो मैग्नीट्यूड आ गया वो क्या निकल के आ गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और ए को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट
ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो कोई आपका ग्राफिकल ट्रीटमेंट है सारा का सारा। तो आपने ग्राफ से जो है बता दिया कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। एक वेक्टर है, उसको स्प्लिट करना है, उसको स्प्लिट किया, किसमें किया, उसके कंपोनेंट में। कंपोनेंट आपने ले लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में आपने कंपोनेंट ले लिए। ये आपका वेक्टर था, ये थीटा एंगल पर रिप्रेजेंट कर रहे थे आप, ठीक है, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर था। तो यहां से आपने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, ए इज टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का अंडर रूट में। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया इसका। अगर हम इसी को 3 डायमेंशनल में बात करेंगे, जब हम 3 डायमेंशनल की बात करेंगे तो आप सिंपली लिख सकते हो उसको 3 डायमेंशनल में कि ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई। भाई 3 डायमेंशन में क्या होता है, आई यूनिट वेक्टर, एक्स एक्सिस का हो गया, ए वाई जे, और 3 डायमेंशनल की बात करेंगे तो ए जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट और इसका यूनिट वेक्टर के। और इसके अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात कर लूं तो वो आ जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इन दी 3 डायमेंशनल सिस्टम।